आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन है ये, क्लास है 12th चैप्टर 10 डिफरेंशिएबिलिटी एक्सरसाइज 10.1। शो दैट f(x) यदि x 3 से नीचे है तो ये फंक्शन यूज करना है, x अगर ग्रेटर देन 3 है, x 3 से बड़ा है तो ये फंक्शन यूज करना है, और आपको ये बताना है कि ये डिफरेंशिएबल है x बराबर 3 पे, और f'3 निकालना है। तो f'3 तो वैसे निकल आएगा अगर आप डिफरेंशिएबल इसे शो कर सकें, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी में क्या है, ये आपकी अगर मैं नंबर लाइन मानूं तो ये 3 है, इसके पीछे अगर फंक्शन, जैसे अगर मैं नंबर लाइन के अलावा इसकी फंक्शन को ड्रॉ करूं, मुझे नहीं पता ये फंक्शन कैसे ड्रॉ होगा, वैसे तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो मान लीजिए कुछ इस तरीके से है, ये फंक्शन कुछ इस तरीके से है, तो आपको इसके नीचे तो ये वाला फंक्शन यूज करना है 3 के नीचे, और 3 के ऊपर आपको ये वाला यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे और दोनों को बराबर कर देंगे। अगर वो दोनों बराबर है तो डिफरेंशिएबल है और वही उसकी डेरिवेटिव की वैल्यू हो जाएगी। ओके, चलिए 3 पे चेक करना है जी। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ पर राइट हैंड डेरिवेटिव लेंगे, और इसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या करते हैं, यहाँ पर हम 3 माइनस करेंगे, थोड़ा सा पीछे जाएंगे, यहाँ पर 3 प्लस करेंगे, थोड़ा सा आगे जाएंगे। तो यहाँ हम क्या करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, इसका केवल मतलब ये है कि हम 3 के पीछे जा रहे हैं। और इसी तरीके से जब हम लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस लिख रहे हैं, इसका मतलब 3 से थोड़ा आगे जा रहे हैं। तो अब हमारे पास फंक्शन क्या है, जब भी डिफरेंशिएबिलिटी चेक कैसे होती है, f(x) माइनस fc बाय x माइनस c, लिमिट x टेंड्स टू c। ओके, इस तरीके से हमारे वैल्यू निकाली जाती है। तो अब हम क्या करेंगे, ये इसमें c क्या है, c 3 दिया हुआ है आपको, तो यही रख देंगे हम, f(x) माइनस f(3) बाय x माइनस 3। यहां पर भी ये करेंगे, f(x) माइनस f(3) बाय x माइनस 3। अब देखिए, अब आप थोड़ा 3 के पहले हैं, जैसे मैंने बताया आपको ये वाला फंक्शन यूज करना है, तो ये फंक्शन लिख दीजिए यहाँ पर, 12x माइनस 13 यहाँ हो जाएगा, माइनस f(3) क्या है, अब 3 की वैल्यू डाल दीजिए। जब हम 3 की वैल्यू डालेंगे इसमें, तो हमें क्या मिलना है, इस वाले में डालिए 12 इंटू 3। 12 इंटू 3 कितना होता है, 36 माइनस 13, तो 36 माइनस 13 करिए तो 23 आएगा, तो यहाँ 23 हो गया, डिवाइडेड बाय x माइनस 3। x माइनस 3 तो ऐसे रहेगा। अच्छा, ये मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, ये आप मान के चलिएगा कि ये हर जगह रिपीटेड है, ये हर जगह रिपीटेड है। f(x) है आपका ये 2x² प्लस 5। अब f(3) क्या होगा, क्योंकि x बराबर जो 3 है, x बराबर ये x लेस देन 3 भी है, ये x बराबर 3 भी है, इसलिए इसको x लेस देन इक्वल टू 3 रखा है। तो वैल्यू तो यही आएगी, इसी फंक्शन में आप x की वैल्यू रखेंगे, तो आपकी जो अभी मैंने निकाल के दिखाया आपको 23, वो भी यहाँ आ जाएगी, वही यहाँ आएगी, 23 डिवाइडेड बाय x माइनस 3। अब देखिए, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हुआ आपका 12x माइनस ये 13 और 23 आपका 36 हो गया, माइनस 36 हो गया। इसका मतलब इससे अगर 12 में बाहर लूँ तो x माइनस 3 आ रहा है, नीचे आपका x माइनस 3 ऑलरेडी था, ये दोनों कैंसिल हो गया, 12 आ गया। तो ये जो वैल्यू है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की, वो 12 आ गई। राइट हैंड डेरिवेटिव पे देखते हैं, 2x² प्लस 5 माइनस 23, 5 माइनस 23 कितना होता है, 18 माइनस 18, 2x² माइनस 18, इससे 2 बाहर लेता हूँ मैं, x² माइनस 9, ये है x² माइनस 9 को लिख सकते हैं x² माइनस 3², तो इसको लिख सकते हैं a² माइनस b² का फॉर्मूला है ये, तो x माइनस 3 x प्लस 3 इसको लिख सकते हैं, नीचे आपका है x माइनस 3। ध्यान रखिएगा, ये हर जगह चल रहा है, ये कॉन्टिन्यूड है, ये भी कॉन्टिन्यूड है, इसमें ये काट दीजिए 2x प्लस 3। अब क्योंकि कॉन्टिन्यूड है, 3 आपको लिमिट लगानी है इसकी, तो इस जगह आप क्या करेंगे, लिमिट में यहाँ पर 3 रख दीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 3, क्योंकि जैसे ही आपने ये परिवर्तन इससे किया, लिमिट 3 प्लस जो है वो बदल गई 3 में, तो ये 3 प्लस 3 हो गया 6, 2 इंटू 6 हो गया 12, तो ये भी 12 और ये भी 12। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब ये है कि ये डिफरेंशिएबल है x बराबर 3 पे, और f'3 कितना है, वो यही तो वैल्यू होती है, और वो क्या आया आपका 12 12, यानी कि 12 हो गया।
शो दैट द फंक्शन f डिफाइंड एज फॉलोज इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स 2 बट नॉट डिफरेंशिएबल देयर एट। तो इन्होंने कहा है कि आप ये तो बताएंगे कि ये कॉन्टिन्यूस है, इसको दिखाइए, लेकिन ये भी बताइए कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है। ओके, तो अब इन्होंने कहा है कि आप इसको 2 पे चेक करिए। अब यहां वेरिएशन देखिए कि अगर मैं एक नंबर लाइन के तहत आपको समझाने की कोशिश करूं, तो यहां पर 0 1 2 यानी कि ये 0 है, ये 1 है, यहां 2 है। तो ये पहला जो फंक्शन है इसको मैं a कह देता हूं, वो इसके 0 और 1 के बीच में कौन सा फंक्शन यूज हो रहा है, ये a फंक्शन। 1 और 2 के बीच में क्या फंक्शन हो रहा है, इसको मैं b कह देता हूं, b। और 2 के ऊपर क्या फंक्शन यूज हो गया, यहां से आगे ये c कह देता हूं इसको, तो ये c यूज होगा। ओके, अब आपको ये बोलना है, बताना है कि ये कॉन्टिन्यूस है x बराबर 2 पे। तो कॉन्टिन्यूटी के लिए हम क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूटी के लिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, राइट हैंड लिमिट लेंगे, दोनों को बता देंगे कि अगर ये बराबर आता है कि नहीं बराबर आता है, ये हम देख लेंगे। ओके, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं पहले, LHL और RHL। और RHL चेक किस पे करना है, x बराबर 2 पे। तो यहां पर हम लेंगे x बराबर 2 माइनस h, यहां लेंगे हम x बराबर 2 प्लस h। और अब जब 2 माइनस h लेंगे, इसका मतलब आप 2 के पीछे हैं, तो आप b फंक्शन यूज करेंगे। ये बस इंपॉर्टेंट बात ये है, ये आपको ये यूज करना है, 2 इंटू 2 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस x की जगह आप रखेंगे 2 माइनस h, तो 2 माइनस h हो गया जी। तो h को यहां 0 रखें तो क्या बन रहा है, 2 2 टू 4 माइनस इसको भी 0 रख दीजिए 2, तो 4 टू 8 माइनस 2 6 आ गया जी ये। राइट, ध्यान रखिएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये मैं लिख नहीं रहा हूं, इसीलिए मैं आपको सोल्यूशन दिखाता हूं ताकि आपको पता रहे कि ये सारी चीजें यहां साथ साथ चलनी है, ऐसा आपको लिखना है। ये मैं स्किप कर रहा हूं लेकिन आपको लिखना है। राइट हैंड लिमिट पे आ जाते हैं। राइट हैंड लिमिट मतलब 2 के ऊपर है, फंक्शन कौन सा यूज करेंगे, ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। ठीक, 5x माइनस 4, तो 5x की जगह 2 प्लस h रख रहा हूं, माइनस 4 0 कर दीजिए इसको, 10 माइनस 4 यानी कि 6 आ गया। तो शो दैट द फंक्शन इज डिफाइंड एज फॉलोज इज कॉन्टिन्यूस एट x बराबर 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर आ गई, ये भी 6 ये भी 6। अब फंक्शन की वैल्यू देख लेते हैं, 2 पे क्या है, फंक्शन की वैल्यू 2 पे, क्योंकि ये बराबरी कहां पर है 2 पे, तो ये इस पे देखेंगे, तो 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2, 2 इंटू 4 माइनस 2 8 माइनस 2 6। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू 2 पर तीनों 6 है। तो ये तो बात हो गई भाई कि ये आपका कॉन्टिन्यूस तो है। अगली जो बात इन्होंने कही है वो है कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो डिफरेंशिएबल देख लेते हैं इसको, सो क्लियर कर देता हूं। अब डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करेंगे। अब डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करने के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे और दोनों को बता देंगे कि बराबर नहीं आ रही है। तो x बराबर 2 पे चेक करना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यहां चेक करेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव यहां चेक कर लेते हैं। अब यहां पर लिमिट x टेंड्स टू क्या होगा, 2 के पीछे जाएंगे तो 2 माइनस लिखेंगे, और यहां पर क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 के आगे जाएंगे तो 2 प्लस लिखेंगे। ओके, लेकिन दोनों में ही fx माइनस f2 बराबर आपका हो जाएगा ये x माइनस 2, यहां पर भी है fx माइनस f2 बाय x माइनस 2, करना वही है दोनों में। अब जो हमें मिला है जो fx माइनस f2 और डिवाइडेड बाय x माइनस 2, पहले मैं आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बता रहा हूं अलग अलग, फिर राइट हैंड डेरिवेटिव बताऊंगा। इसमें थोड़ा ध्यान देने योग्य ये है कि fx जब हमने लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस है, यानी कि x की जगह हमें 2 माइनस h रखना है, तो ध्यान रखिए कि हमने fx की जगह जब यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी में रखा था तो fx क्या आया था आपका 6, जब मतलब f2 माइनस h जो है था वो 6 आया था। f2 भी मैंने आपको निकाल के दिखाया, ये भी 6 था, तो 6 माइनस 6 तो 0 हो जाएगा, और 0 बाई कुछ भी होगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ इसको ऐसे नहीं करेंगे, इसको करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये जो fx है लेना तो यही है, जब आप 2 के नीचे आ रहे हैं तो आपको ये लेना है, तो 2 माइनस एच, एक्स की जगह 2 माइनस एच रख रहा हूँ, 2 माइनस एच होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस एच, f2 की जगह हम रख रहे हैं माइनस f2, तो आप 6 निकलेगा, 6 हो गया है। अब x माइनस 2 नीचे है, तो नीचे क्या हुआ आपका, x की जगह 2 माइनस एच माइनस 2, ऊपर क्या बना 2 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2 टू द 4h माइनस ये हो गया 2 माइनस एच माइनस 6।
इसको खोल देते हैं। अभी नीचे आपका माइनस एच है, ध्यान रखिएगा, बाद में लगाता हूँ, पहले वो ये कर लेते हैं। 4 2 8 प्लस 2h² माइनस 4 2 8h माइनस 2 माइनस h माइनस 6। अब यहाँ लिमिट अभी नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि ये 8 माइनस 2 हो गया 6 और 6 माइनस 6 हो गया 0, तो ये तीनों हटा दीजिए आप, ये और ये। यहाँ क्या बचा? 2h² माइनस 8h माइनस h, इससे ले लीजिए h कॉमन, तो क्या आ गया? 2h और माइनस 8 और माइनस ये आपका हो गया 1, ठीक है, यहाँ हो गया। नीचे आपका माइनस h है, तो ये h से h कट गया, माइनस में ये सारे साइन चेंज कर दीजिए, माइनस 2h और ये वैसे तो माइनस 7 बन रहा है, ये प्लस 7 हो जाएगा। अब यहाँ लगाइए लिमिट h टेंड्स टू 0, तो इससे ये 0 हो जाएगा, आपका आया 7। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका 7 आया, तो इसको मैं यहाँ रख देता हूँ, मान के चलिए ये हमने निकाल लिया है। अब मैं आपको ले जा रहा हूँ राइट हैंड डेरिवेटिव की तरफ, तो हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे जी। अब आप राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, इसमें भी यही हम करने वाले हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या करेंगे? वही करना है, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx माइनस f2 बाय x माइनस 2, और x की जगह 2 प्लस h रख दीजिए, रखना इसमें है, तो 5 इंटू 2 प्लस h माइनस 4 और ये माइनस 6 है। यहाँ लिमिट लगा देंगे तो आपका वही, आपका जो अभी 10 माइनस 4 6 माइनस 6 0 हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है इसमें भी वही तरीका अपनाएंगे। 5 2 10 प्लस 5h माइनस 4 माइनस 6। अब देखिए ये माइनस 4 माइनस 6 हो गया माइनस 10, और ये 10, ये दोनों कट गए, 5h आया। नीचे आपका क्या है? x माइनस 2, x की जगह हम क्या रख रहे हैं? 2 प्लस h, 2 प्लस h माइनस 2, तो 2 2 कैंसिल, h आया, ये कैंसिल हो गया। जब लिमिट लगाएंगे तो कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, लिमिट लगाए ना लगाएं, क्योंकि ये तो 5 है। तो आप देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट आया 7, जो अभी भी मैंने करके दिखाया। राइट हैंड लिमिट आ रहा है आपका 5। तो जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव जब बराबर नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल नहीं है। क्लियर? डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द fx। अब इस तरीके के क्वेश्चन हम कॉन्टिन्यूटी में बहुत कर चुके हैं, ये वाले। इनका इंटरवल जो दिया है, इन्होंने कहा है -1 से लेकर 2 तक। अब -1 से लेकर 2 तक में थोड़ी सी चीज़ें मुझे आपको समझानी पड़ेगी, और उसके बाद ही हम इसमें कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेंगे। ओके, पहले आप देखिए कि ये इंटरवल जो है वो इस तरीके का है। मान लीजिए 0 है, यहाँ -1 है, यहाँ 1 है, या 2 है। तो आपको केवल ध्यान देना है -1 पे और 2 पे, इनके बीच में बात हो रही है। अब mod x जो है, mod x सीधी सी बात है, इसके बारे में हम जानते हैं, ये होगा x यदि x ग्रेटर देन 0 है, ये होगा नेगेटिव x यदि x लेस देन 0 है। ये तो क्लियर हो गया। अब mod x -1 के बारे में बात करते हैं। mod x -1, इसका सीधा मतलब है x -1 कब 0 होगा? जब x बराबर 1 होगा। तो 1 पे चेक करना है जी। 1 के नीचे ये नेगेटिव होगा, 1 के ऊपर ये पॉजिटिव होगा, इतना ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम इसको पॉजिटिव करेंगे यदि x ग्रेटर देन 1 होगा, x लेस देन 1 होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा? नेगेटिव ऑफ x -1। नेगेटिव ऑफ x -1 को बता दूं क्या होगा, ये -x + 1, यानी कि 1 - x लिख सकते हैं आप इसको। क्लियर हो गया? ये यहां तक समझ में आ गया आपको, है ना? तो अब इसके इंटरवल बनाएंगे हम। इंटरवल क्या बन रहे हैं? -1 से 0, 0 से 1 और 1 से 2। यानी अगर इस फंक्शन को हम लें fx, अगर आप -1 से लेकर 0 तक चल रहे हैं, तो -1 से लेकर 0 तक क्या क्या चीज आ रही है? देखिए ये नेगेटिव x, क्योंकि ये तो 0 के नीचे, 0 के नीचे नेगेटिव x है, तो नेगेटिव x रख दीजिए। ओके, और अब आपको ये mod x -1 देखना है। mod x -1 क्या होगा? mod x आप -1 से 0 के बीच में, तो x लेस देन 1, जब भी आप 1 के नीचे रहेंगे तो ये आपका नेगेटिव x -1 यानी कि 1 - x होगा, यहाँ 1 - x। ओके, तो ये बनेगा आपका -2x + 1। ध्यान रखिएगा इस इंटरवल में -2x + 1 बनेगा। अब दूसरा इंटरवल उठा रहा हूं मैं fx का, किस इंटरवल में? 0 से लेकर 1 तक में। 0 से 1 के बीच में क्या होगा ये? अब अगेन 0 से 1, अब इसके बारे में तो कुछ बात ही नहीं करनी है। 0 के ऊपर ये पॉजिटिव होता है, तो इसकी जगह x रख दीजिए, mod x पॉजिटिव हो जाएगा।
और इसके साथ क्या है, अभी भी ये x, क्योंकि हम यहाँ पर 0 से 1 के बीच में है, अभी भी x लेस देन 1 है, तो ये नेगेटिव में ही होगा, यानी कि 1 माइनस एक्स, ये दोनों कैंसिल हो गया, आपका 1 हो गया। ध्यान रहेगा 0 से 1 के बीच में ये 1 है। अब हम fx चेक करते हैं 1 और 2 के बीच में। 1 और 2 के बीच में क्या होगा जी, 1 और 2 के बीच में ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये x माइनस 1, तो आपका बना 2x माइनस 1। ये ध्यान रहेगा आपको कि हमें कब क्या करना है, किस तरीके से करना है, ये चीज़ जो है ये समझने में बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपकी को कॉन्टिन्यूटी की तरफ ले जा रहा हूँ। अब हम कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे इसकी, ठीक है। अगर ये कॉन्टिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। ऐसा ना हो कहीं आप पहले डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने लगे फिर आप ये इसकी तरफ जाएं कॉन्टिन्यूटी की तरफ, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर कॉन्टिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबल तो हो ही नहीं सकता। हाँ, कॉन्टिन्यूस है तो डिफरेंशियल हो सकता है, डिफरेंशिएबल नहीं भी हो सकता है। तो बेटर ये है कि हम इसकी कॉन्टिन्यूटी पे ही बात कर ले पहले। ओके, चलिए अब बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं एक एक पॉइंट पे इसको चेक करने वाला हूं। ये वाली चीज मैंने आपको बता दी जो अभी मैंने आपको समझाया। अब हम 0 पे चेक कर रहे हैं। देखिए 0 पे मैं चेक कर रहा हूं, x बराबर 0 पे, ठीक है जी। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे यहां पर और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट में जब ये x की जगह हम 0 माइनस h रख रहे हैं, या जिसको कह रहे हैं 0 माइनस, यहां पर x की जगह हम 0 प्लस रख रहे हैं या 0 प्लस h कह रहे हैं, इसको एक ही बात है ना। बस ये देखना है कि हम फंक्शन कौन सा यूज कर रहे हैं। फंक्शन कौन सा है जी, x जब 0 के नीचे हो, और मैंने आपको बताया था कि ये आपका -1, 0, 1 और 2, तो इसके हर दरमियान पे बता दिया था मैंने आपको। अब आप 0 के नीचे हैं, जब 0 के नीचे हैं आप तो क्या कौन सा लेंगे आप, -2x + 1, 0 के नीचे हैं आप तो -2x + 1 फंक्शन चलेगा। इसमें आप लगा दीजिए लिमिट x टेंड्स टू 0। जैसे आप 0 लगाएंगे ये 0 हो जाएगा, ये 0 और ये 1, तो आपका 1 आएगा यहाँ पे। राइट हैंड लिमिट पे क्या है, अब आप 0 के ऊपर आ चुके हैं। जैसे 0 के ऊपर आए, मैंने क्या बताया था, 0 से ऊपर जब है 0 और 1 के बीच में है तो आपको 1 आएगा, तो 1 आ गया। तो ये जो फंक्शन हम इस 0 पे चेक कर रहे हैं, यहां पर तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आ गई। ओके, क्लियर हो गया। अब हम इसको चेक करेंगे x बराबर 1 पे। हर एक पॉइंट पे चेक करना, ध्यान रखिएगा, किसी भी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, तो हर एक पॉइंट पे चेक करना है। x बराबर 1 पे चेक कर रहे हैं आप, तो जैसे ही हम x बराबर 1 पे चेक करेंगे तो हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, x टेंड्स टू 1 माइनस x टेंड्स टू 1 प्लस। चाहे तो आप इसको 1 माइनस h लगा के कर सकते हैं, 1 प्लस h लगा के कर सकते हैं, लेकिन 1 माइनस h और 1 प्लस h आपको लगाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये जो तीनों चीजें हैं मैं आपको बता चुका हूं, ये ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। तो हम डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे। जैसे आप x बराबर 1 के नीचे गए, 1 के नीचे का मतलब क्या है साहब, आप इसके यहां पर आ गए, मतलब 1 आ गया, सीधा 1 रख दीजिए। यहां पर आप 1 के ऊपर गए, 1 के ऊपर गए तो क्या आया जी, 2x माइनस 1, 2x माइनस 1, और लिमिट क्या चल रही है, x टेंड्स टू 1। ध्यान रखिएगा x टेंड्स टू 1 है ये, तो 2 × 1 माइनस 1, 2 माइनस 1 यानी कि 1, ये भी 1, ये भी 1, वेरी गुड। ये भी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट 1 पे बराबर आ गई। अब यहां पर हमने जैसे -1 और 2 के बीच में देखा, और इसके बीच में आपका 0 आता है, इसके बीच में 1 आता है, 0 पे चेक कर लिया, 1 पे चेक कर लिया, और दोनों पे ही जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है, यानी कि कॉन्टिन्यूअस है फंक्शन, है ना। तो अब हम जाएंगे इसके डेरिवेटिव पे। तो डेरिवेटिव जो है, अब आप देखिए, आपको पता है कि f(x) क्या है -1 से 0 पे, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो f'(x) क्या होगा, -1 और 0 पे f'(x) क्या होगा। अगर आप देखें -2x + 1, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1 0 हो जाएगा, और यहां पर x 1 हो जाएगा, यानी कि f'(x) का आपको क्या मिला, -2। ठीक, अब f'(x) अगर निकालें 0 से 1 तक का, तो यहां पर क्या आया था आपका, याद है 1, तो उसका डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव क्या होगा, 0। किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अब यहां 2x - 1 आया था, इसका f'(x) निकालिए,
हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, 1 से लेकर 2 के बारे में। तो 2x माइनस 1 का भी इसी तरीके से होगा, 1 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, तो यहाँ 2 आएगा केवल। तो -2 0 2। अब आप आइए अगेन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव 0 पे। तो अगर 0 पे चेक करोगे आप या x बराबर 1 पे चेक करोगे, तो 0 पे जब चेक करोगे और 0 माइनस करोगे आप और 0 प्लस करोगे, इसी तरीके से 1 माइनस करोगे 1 प्लस करोगे, तो 0 माइनस मतलब इस तरफ यानी -2 आ गया। इसमें मैं कुछ कर नहीं रहा हूं क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर कांस्टेंट है। अगर मैं कोई लिमिट भी लगाऊं 2 माइनस ये 1 माइनस एच या 0 माइनस एच, डजेंट मैटर, लगा सकते हैं आप, लेकिन अभी मुझे क्लियर दिख रहा है यह कांस्टेंट है, लिमिट लगाने से भी कोई फायदा नहीं। तो जब f' पे लिमिट लगाएंगे -2, तो यहां पर क्या आ रहा है आपका -2, 0 प्लस पे, यानी कि अगर आप 0 के ऊपर जा रहे हैं तो यहां 0 आएगा। इसी तरीके से x = 1 पे अगर पीछे जाते हैं तो आपका 0 आएगा और आगे जाते हैं तो आपका 2 आएगा, हम करके देख चुके। अब -2 और 0 तो बराबर नहीं है, यानी कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट किसकी, डेरिवेटिव की, और राइट हैंड लिमिट डेरिवेटिव की, ये तो बराबर है नहीं। सेम केस यहां पर है, ये दोनों भी बराबर नहीं है। इसका मतलब ना 0 पे और ना 1 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है, दोनों पे ही नहीं। क्लियर? अब ये जो सवाल है इसकी चर्चा हम करते हैं अगली बार। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।